जय श्री राम। एकादशी महात्म। आज 27 तारीख है, यानी 27 मई, और पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। आज की एकादशी का जो व्रत करेगा उसको पूरे वर्ष भर की कथा का और व्रत का फल मिलेगा, क्योंकि 3 साल पे आती है। तो 3 साल अगर नहीं कर पाते हो तो भी दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए। वैसे एकादशी अब की थोड़ा ज़्यादा थी, कल ही लग गई थी। 10वीं के दिन से ही दोपहर के बाद में खाना त्याग देना चाहिए और व्रत करें। व्रत के बहुत से नियम हैं, उनकी वीडियो जो हमने पहले भी डाल रखी है। अब मैं आपको कथा बहुत छोटी सी है सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, अधिक मास, ये जो अधिक मास है पुरुषोत्तम मास, ये भगवान नारायण ने बनाया है। इनकी शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पद्मिनी। पद्मिनी और परमा 2 एकादशी होती है। तो इनमें ब्रखभान दुलारी यानी राधा कृष्ण भगवान जी की पूजन करना चाहिए। शिव पार्वती जी की पूजा करें, नारायण की पूजा करें। मिथ्या भाषण से दूर रहें, यानी फालतू किसी से चाय बाय ना करें। निंदा को त्याग दें और एक कथा को ध्यान पूर्वक सुने। ये कथा मुनि पुलस्त जी ने देवर्षि नारद जी को सुनाई थी। नारद महाज्ञानी वो पुलस्त ऋषि जी से कथा सुने। कब की कथा है? त्रेता युग में एक महिष्मती नाम की नगरी, जिसमें कृतवेद नाम के राजा राज्य करते थे। ये बहुत ही बलवान थे, सहस्रार्जुन, हजारों हाथ की ताकत। इनके 100 स्त्रियां थीं। एक विवाह किया, 2 किया, 3 किया, परंतु एक भी संतान नहीं हुई। लास्ट में इनको 100 शादी हुई। पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ उपाय किए, परंतु फिर भी ना हुआ। तो अंत में विचार किया कि अब क्या करूं क्या न करूं, और पति पत्नी दोनों गंधमादन पर्वत पर जाकर के तपस्या करने के लिए विचार किए। पहले स्वयं चले, उनकी धर्म पत्नी बोली मैं भी चलूंगी। अब वहां जाकर के 10,000 वर्ष तक तपस्या किया, परंतु ना कोई देवता प्रकट हुए, ना कोई सिद्धि मिली। राजा की रानी की दोनों के शरीर सूख गए, केवल हड्डियों का ढांचा बचा। तब रानी ने विचार किया और अपने पति से कहा कि अब चलो महापतिव्रता अनसुईया माता की शरण में चलते हैं, वो कुछ उपाय जरूर बताएंगी। ऐसा विचार करके दोनों अत्रि मुनि अनसुईया जी के पास गए। दंडोत प्रणाम करके और बैठ गए। कहने लगे कि मैं राजा हरिश्चंद्र जी की पुत्री हूँ और पति के साथ तपस्या करने आई थी, परंतु इतना समय हो गया और भगवान ने हमें दर्शन नहीं दिया, ना कोई संतान हुई। भगवान प्रसन्न हो, इसके लिए कोई सरल साधन बताओ जिससे मेरा कल्याण हो। तब अनसुईया जी ने कहा कि अब तुम चिंता ना करो। जो अधिक मास ये 32 महीने पर आता है, 32 मास के बाद आता है, इसलिए इसमें 32 चीज़ों का दान भी करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करो। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद भी दे रही हूँ कि एक अजय पुत्र प्राप्त होगा, जिसको रावण भी नहीं हरा पाएगा, इतना बलवान। और वही हुआ। दोनों राजा रानी वापस आए और श्रद्धा पूर्वक इस पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। कीर्तवीर नाम का पुत्र इन्हें उत्पन्न हुआ, जो महाप्रतापी राजा था। देवता दैत्य सब उससे प्रणाम करते थे। रावण जैसों को विजय करके कीर्तवीर ने अपने ला करके जेल में डाल दिया था। तब पुलस्त के कहने पर ही उसे छोड़ा था। इसलिए ये वही कीर्तवीर है, सहस्रार्जुन इसका दूसरा नाम है। सूत जी कहते हैं 88,000 ऋषियों को ये कथा नेमसाण वन में सुनाई गई। जैसे अनेक रुई के पर्वत हों,
एक छोटी सी चिंगारी डाल दी जाए तो जल करके भस्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ये पद्मनी एकादशी का व्रत करने से सभी पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। तो इस दिन व्रत करें और व्रत के एक दिन बोलो एकादशी महात्मा की जय। और दशमी को ही थोड़ा हल्का भोजन करना हो कर ले 12 बजे तक, क्योंकि इसका 3 विधान बताया गया है, निर्जला, सजला और सफला। निर्जला में पानी भी न पिया जाए उसको निर्जला कहते हैं। अरे महाराज जी ऐसे तो गर्मी में नहीं रहा जाएगा, तो आप सजला कर लो, पानी पी करके भी, मैं पानी पी कर तब कथा सुना रहा हूँ, पानी पी लो, सजला हो जाएगी, इससे भी मेरा गुजारा नहीं होगा। तो आप सफला फल ले सकते हो। नहीं महाराज इससे नहीं काम बनेगा, कुछ और तगड़ा बताओ। तो भाई फिर तो कुट्टू पकौड़ी और फलान लगान बना बना करके खूब खाओ, लेकिन वो जब आप खाओगे तब व्रत का वो मामला नहीं रहेगा। तो इसलिए सजला और सफला इतना ही ठीक है, मैं यही करता हूँ। तो आज की बात यहीं तक। तो इस बात कथा को आप सुने। थोड़ा हमें वीडियो बनाने में लेट हो गया है, हमारी 4-5 भक्त परमानेंट हैं, उनको भेजना पड़ता है। अभी द्वारिका से 3 फोन आया तो मेरे याद आया, मैंने तो घूम घाम के रह जाता। अब फटाफट इस वीडियो को अपलोड करता हूँ और आप उसको श्रवण करें, अपने मित्रों को सुनाएं। बोलो एकादशी महात्मा की जय। बहुत पावरफुल एकादशी है, व्रत जरूर रहें, और ना रह सकें तो कथा तो सुन ही लेना।